हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फोकस मुर्गी चैनल और इस चैनल में सभी साथियों का हम दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, आज का टॉपिक रहेगा ब्रूडिंग। जी हाँ, अपने जो हम कहीं से चीज़ से खरीद के लाते हैं उसको ब्रूडिंग कैसे करें, ब्रूडिंग का जो प्रोसेस है, सही प्रोसेस, उसको कैसे हम लोग ब्रूडिंग कर सकते हैं, कौन सा मेडिसिन दें, कौन सा दवा दें। जो ब्रूडिंग का हम हीटर से ब्रूडिंग करें या हैलोजन बल्ब से ब्रूडिंग करें या लैम्प से ब्रूडिंग करें, ब्रूडिंग करने का जो टेम्परेचर है कैसे टेम्परेचर रखें, उसका कैसे देख रेख करें। 1 से 10 दिन का जो ब्रूडिंग है, लोग 7 दिन तक ब्रूडिंग करते हैं। साथियों, हमारा ब्रूडिंग प्रोसेस है 1 से 10 दिन का, अगर 15 दिन तक भी हम लोग का बढ़ जाता है। तो जो 1 से 10 दिन का जो होने वाला गतिविधि है साथियों, किस तरह से हम ब्रूडिंग करते हैं, आज उसी के चर्चा से हम बात करेंगे। तो चलते हैं साथियों ब्रूडिंग रूम, और वहाँ पे जो ब्रूडिंग का जो हाल है, किस टाइप से हमें ब्रूडिंग करना है, यही प्रोसेस से हम लोग बात करेंगे। साथियों, ये रहा ब्रूडिंग रूम जहाँ पे मैं चिक्स ब्रूडिंग करता हूँ। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं। अगर आप कहीं से चिक्स मंगा रहे हो तो आप अच्छे क्वालिटी का चिक्स मंगाएं, A1 क्वालिटी का चिक्स मंगाएं, जहाँ पे विश्वसनीय हो, विश्वास हो, जो भाई आपको पहला वैक्सीन लगा एक चिक्स दे और एक दिन मशीन में ब्रूडिंग या सेकई होना चाहिए, वैसा वहाँ से आप चीज़ से खरीदें। इससे क्या होता है साथियों, अगर आप लूज चूजा खरीद लोगे तो मोर्टालिटी ज़्यादा होगा। इससे क्या होता है, आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप मोर्टालिटी से बचने के लिए आप चिक्स का क्वालिटी पे डिपेंड रखें। बेशक 1 रुपये ज़्यादा लगे तो लगे, लेकिन अच्छे क्वालिटी का चिक्स लें। सबसे पहले ये काम करें। दूसरा काम है साथियों, अगर आप कहीं से चिक्स मंगा लिए हो तो उस चिक्स को लाते ही सबसे पहले गुड़ पानी दें। जी हाँ साथियों, गुड़ पानी जरूर दें, क्योंकि गुड़ पानी देने से मुर्गिया के जो बच्चे हैं बहुत दूर दूर से आते, ट्रैवल करके आते हैं। इस कारण से मुर्गी का जो चिक्स है वो ट्रेस में रहते हैं साथियों। तो ट्रेस दूर करने के लिए हमें गुड़ पानी देना आवश्यक है। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है कि मुर्गियों के जो पेट में योक होता है, जो जर्दी होता है, जब वो पैदा होता है तब से उसके पेट में रहता है साथियों, और उसी से अपना जो भोजन का जो आहार है उसी से उन लोग का बनता रहता है साथियों। तो उसको साफ करने के लिए, उन लोग का पेट का जो जर्दी है उसको साफ करने के लिए आप गुड़ पानी दोगे तो उन लोग का पेट साफ हो जाता है साथियों। और पेट साफ होने के बाद वो उसको आप दाना लगा सकते हो। तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप गुड़ पानी दें। 10-15 मिनट तक आप दाना ना दें, सबसे पहले गुड़ पानी दे दें। गुड़ पानी से उसका जो पेट का जर्दी है वो साफ हो जाएगा। ये दूसरा काम है साथियों। जैसे आप गुड़ पानी के जो जर्दी आप उसका बीट करना चालू कर देगा, जितना भी आपका जो मुर्गी है सभी बीट करना चालू कर देंगे। अब बीट होने के बाद आप दाना लगाएं। जी हाँ, दाना आप देख सकते हो, इसी टाइप का मैं ब्रूडिंग रूम है मेरा। अब उसके बाद आप दाना लगाएं। दाना लगाने का ये आपको 2 प्रोसेस हो गया साथियों। उसके बाद आपका टेम्परेचर सेट करना है कि आप हैलोजन से ब्रूडिंग कर रहे हो कि लाइट से कि हीटर से। तो साथियों, मेरा जो ब्रूडिंग प्रोसेस है हीटर है साथियों, जो रूम हीटर होता है उसी से मैं ब्रूडिंग करता हूं। क्योंकि रूम हीटर आप देख सकते हो मेरे सामने में, ये मेरा रूम हीटर है और मैं इसी में ब्रूडिंग करता हूं। रूम हीटर का ब्रूडिंग करने का खासियत ये है साथियों, इसमें टेम्परेचर सेट करते बनता है कि आप टेम्परेचर सेट कर सकोगे कि मुर्गियों को कितना टेम्परेचर चाहिए, उसी के हिसाब से आप टेम्परेचर इसमें सेट कर सकते हो और उतना ही आपके रूम में टेम्परेचर रहेगा साथियों। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा ही नहीं, जितना आप सेट करोगे उतना ही टेम्परेचर है। आपको टेम्परेचर के पर्पज़ से अगर देखा जाए, अगर मैनुअली देखा जाए तो आप अपने फॉर्म में चले जाइए, अपने फॉर्म में मुर्गियों के साथ वहाँ पे बैठे रहे और हीटर का आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाइए। अगर लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, मैं इतना गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है गर्मी ज़्यादा में, हाँ इतना ठीक है, नॉर्मल है, हाँ तो उतना में आप सेट कर सकते हो। अगर आप फिक्स टेम्परेचर सेट करना चाहते हो मुर्गियों के चिक्स के लिए तो आप 32 से 35 के बीच में रख सकते हो। 32 से 35 रुपये मात्र 2 दिन तक आप रखिए, 32 से 35। उसके बाद 32 से 33 के बीच में रखिएगा। जी हाँ, 2 दिन आप 32 से 35 के बीच में रख सकते हो, क्योंकि ये टेम्परेचर बेस्ट टेम्परेचर रहता है। 2 दिन के बाद आप 32 से 33 के बीच में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक नॉर्मल में आ जाएगा साथियों। अब मोर्टालिटी इसी तरफ होगा साथियों। खास है, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो भी मोर्टालिटी है और कम टेम्परेचर रखोगे तो भी मोर्टालिटी होगा साथियों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि टेम्परेचर इतना ही सेट करें ताकि आपको चिक्स को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इतना काम कर लेते हो अपने चिक्स के लिए, गुड़ पानी का मेंटेन कर लिए अच्छा से, उसमें खासियत तो आपको पता ही चली गया। अब ये जो टेम्परेचर है इसका भी आप सेटिंग कर लिए तो आपकी जो चिक्स है वो मरेगा नहीं साथियों। अच्छा क्वालिटी का चिक्स आप लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप 10 दिन अच्छे से ब्रूडिंग कर लिए तो बीमारी में भी आप कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन होने के बाद साथियों, 3 दिन अगर ब्रूडिंग होने के बाद चौथा दिन में आप एंटीबायोटिक के रूप में आप कुछ भी मेडिसिन दे सकते हो, जैसे लैक्सिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ये दोनों वैक्सीन, लैक्सिन और टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक के रूप में आपको देना है साथियों। तीसरा से चौथा दिन में एंटीबायोटिक के रूप में देना है। अब मुश्किल से मुश्किल आप इसको 2 दिन चलाइएगा।
2 दिन चलाइए। जो इतना भी जो कमज़ोर चूजा है, अब कमज़ोर चूजा तो आप पहली बात आप लिए नहीं हो, अच्छे क्वालिटी के चिक्स लिए हो, ब्रूडिंग अच्छे से लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। 1-2% मोर्टेलिटी हो सकता है, जो कमज़ोर चूजा आपको देखने को मिलेगा उसमें 1-2% मोर्टेलिटी हो जाता है। तो लैक्सिन आप चलाइएगा, 2 दिन लैक्सिन चलाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लैक्सिन चलने के बाद 5वां 6वां दिन या 7वां दिन आप देखिए, अगर आपके मुर्गियों में कोई दिक्कत लगता है, कोई लक्षण लगता है CID का, FID का, सर्दी का, टेम्परेचर, जैसे पंख ढीला कर दिया। पंख ढीला का क्या है, आपका जो ब्रूडिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर सही ढंग से सेट नहीं कर पाए, इस कारण से पंख ढीला हो जाता है। तो पंख ढीला अगर लगता है तो 7वां 8वां दिन आप नियोडॉक्स चला सकते हो। 7वां 8वां दिन साथियों आप नियोडॉक्स से चला सकते हो। अगर आपके मुर्गी में पंख ढीला नज़र आता है तभी आपको नियोडॉक्स से चलाना है, वरना नहीं चलाना है। और कितना मात्रा में चलाना है आपको ये भी बता रहा हूँ साथियों। 1 लीटर पानी में मुश्किल से मुश्किल 1 ग्राम आपको नियोडॉक्स से डालना है। 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। आप 2 डिब्बा लिए हो तो 1-1 ग्राम दोनों डिब्बा में डाल दीजिए, काफ़ी साथियों। 2 ग्राम डाल दिए काफ़ी है। ये भी आपको अगर पंख ढीला है तभी आपको चलाना है 2 दिन, वरना नियोडॉक्स से चलाने का कोई जरूरत नहीं है, उसी से हो जाएगा। और 7 दिन के बाद आपको पहला वैक्सीन लगाना है साथियों। 7 दिन के बाद ही आपको इसमें वैक्सीन लगाना है, वरना आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। लेकिन जो नियोडॉक्स का आपको बताया हूं साथियों, अगर मुर्गियों के जो चिक्स में अगर पंख ढीला जैसे नजर आता है कि हाँ भाई मेरे मुर्गियों को पंख ढीला है, हाँ तो आप नियोडॉक्स से चलाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका 10 दिन के मतलब 7 दिन के बाद आप फर्स्ट डोज लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, अगर आप इतना प्रोसेस कर लिए तो एक सफल फार्मर के रूप में आप गिना जाओगे साथियों। आप अपना चिक्स को बचा लोगे। आपके चिक्स में जो मोर्टेलिटी है साथियों, मोर्टेलिटी नहीं होगा। इतना ही प्रोसेस है साथियों जो चिक्स का ब्रूडिंग करने का। टेम्परेचर मेंटेन है, गुड़ पानी मेंटेन है, फीड का मेंटेन है, और ये मेडिसिन का मेंटेन है, और वैक्सीन का मेंटेन है। अगर इतना मेंटेन कर लिए तो आपको ब्रूडिंग आप अच्छे से कर लिए। और ब्रूडिंग आप मैं बल्ब भी लगा के रखा हूँ, बल्ब इसलिए लगा हूँ रोज थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर होगा तो भी सेट हो जाएगा। जो हीटर है वो सभी तरफ तो मेरा होता ही रहता है, टेम्परेचर सभी तरफ फैला रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आपको बता दूँ, अगर आप न्यू फार्मर हो और अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़कर फार्मिंग कर सकते हो। न्यू फार्मर भाई का हम दिल से स्वागत करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से रहो। अगर आपको अच्छे क्वालिटी का चिक्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम अच्छे क्वालिटी का चिक्स आपको दे देंगे साथियों। तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर नया वीडियो नया जानकारी के साथ मिलेंगे।